बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़िन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए, आपके लिए आसानियाँ फरमाए ज़िंदगी के हर नेक काम में। नाज़रीन, मुझे आजकल आपको पता ही है शादियों का सीज़न चल रहा है। एक शादी पे मेरा जाना हुआ, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असला मैंने देखा, उसको ऑपरेट भी वहाँ पर किया गया, चाहे वो जायज़ था या नाजायज़ था। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना एक जो हुकूमत पाकिस्तान ने कानून बनाया है, सरेंडर ऑफ इलिसिट आर्म्स एक्ट 1991, नाजायज असला जमा कराने का कानून, उसको आपके साथ शेयर कर दूं। तो इसको जानने के लिए चलते हैं अगली साइड पर। नाज़रीन, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने और मुतल्लिका दीगर अमूर को बेहतर बनाने के लिए 1991 में हुकूमत पाकिस्तान ने नाजायज असला जमा कराने का कानून 2 दिसंबर 1991 को नाफज किया, जिसके तहत लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नाजायज़ असला पर पाबंदी आयद की गई है, ताकि ऐसा नाजायज़ तौर पर रखा जाने वाला असला दहशत गर्दी जैसे कभी फेल में इस्तेमाल ना हो सके और मज़कूरा कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में इसकी सज़ाएं जो हैं वो भी तजवीज़ की गई हैं। अब नाजायज असला जो है उसको जमा कराने का तरीका कार क्या है इस कानून के तहत, जिसको ये जो मज़कूरा कानून है जो भी आपके साथ मैंने बयान किया। नाज़रीन, इस कानून के तहत ऐसे अशखास जिनके कब्जा या कंट्रोल में कोई नाजायज असला हो, वो ज़िले राब्ता अफसर यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अफसर होता है वहाँ पे उसके ऑफिस में जाके जमा करा सकते हैं। डिप्टी ज़िला जो होता है, डीसी जो होता है, उसके ऑफिस में जाकर, और अफसर माल जिसको हम लोग कमिश्नर कह सकते हैं, या जिस थाना के हदूदे इख्तियार में वो रहता हो वो शख्स, वो उस नाजायज़ असला को थाना के इंचार्ज अफसर या सरकारी जरीदे में जिसको हम लोग गवर्नमेंट का गज़ट कहते हैं उसमें ऐलान के ज़रिए वफाकी हुकूमत की तरफ से मजाज करदा शख्स के पास इस नाजायज़ असला को जमा कराएगा और मुतल्लिका अफसर उसकी वसूली की रसीद देगा। नाज़रीन, इस कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जो सजाएं दी जाती हैं वो कौन सी हैं उनको जान लेते हैं। जो कोई भी इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसे नाज़रीन मंदीजा झेल जो सजाएं हैं वो दी जाएंगी। पहले नंबर पर है जो अपने पास जिसके पास तोप है, धमाका खेज मवाद है और उसके अलावा तमाम किस्म का असला, ग्रेनेड, बम जिसको हैंड ग्रेनेड वगैरह कहते हैं, और गोले जिनसे जहरीली या मुज़र सेहत गैस या दीगर इस किस्म के कीमियाई मादे खारिज होते हों, तो ऐसा नाजायज असला रखने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है और उसकी मनकूला और गैर मनकूला मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। दूसरे नंबर पर कौन सी सजा होगी? खुदकार हथियारों पर मुश्तमिल आतिशी असला बशमूल सब मशीन गन्ने, खुदकार राइफलें जो ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, और मशीनी जो पिस्टल्स हैं पिस्तौल रखने पर मुजरम के साबका रिकॉर्ड को भी मद्देनजर रखते हुए उम्र कैद की सजा या कम अज कम 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है इस कानून के तहत। तीसरे नंबर पर राइफलें, कार्बाइन, बंदूक, शॉट गन्ने, रिवाल्वर, पिस्तौल और वो तमाम आलात जिनसे आतिशी असला की आवाज को खामोश या मध्यम किया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं साइलेंसर लगा लेते हैं, और ऐसा नाजायज असला रखने की सूरत में भी मुजरम के साबका रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए उसे 14 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है, जो 3 साल से कम नहीं होगी। तो नाज़रीन देख लें, ये सिलेंसर वगैरह का ऐसा जो असला रख लेते हैं जो जिनको वो सिलेंसर लग जाते हैं, चलाएं तो आवाज़ ना आए,
ان کی یہ تیسرے نمبر پر جو سزا ہے یہ وہ ہے 14 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جو کم سے کم جو ہوگی وہ 3 سال تک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایسی سواری جو کہ ناجائز اسلحہ کی بار برداری کے لیے استعمال ہو تو وہ ضبط کر لی جائے گی، یعنی کہ وہ ٹرانسپورٹ جس پہ اس کو ناجائز اسلحہ کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہو، اگر وہ پکڑی جائے تو وہ اسلحہ تو ضبط ہونا ہی ہے، تو وہ جو گاڑی جس پہ یہ ناجائز اسلحہ لے کر جایا جا رہا ہوگا وہ بھی ضبط کر لی جائے گی۔ اب ایک سوال ہمارے پاس ہے، ناجائز اسلحہ کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ ناظرین، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ناجائز اسلحہ برآمد کرنے کے لیے مہم چلا سکتی ہیں، اور اس کے لیے کسی بھی ادارے سے ناظرین ذرا غور کرنے والی بات ہے، اس قانون کے تحت جو صوبائی یا وفاقی حکومتیں اگر انہوں نے اسلحہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کے پاس اسلحہ ناجائز ہے، تو اس کو برآمد کروانے کے لیے وہ کسی بھی ادارے سے مدد طلب کر سکتی ہیں، صوبائی اور وفاقی حکومتیں۔ ناجائز اسلحہ پکڑوانے والے شخص کو حکومت کی طرف سے کیا انعام دیا جائے گا؟ ناظرین، جو شخص ناجائز اسلحہ کی اطلاع فراہم کرے اور اس کی اطلاع پر کامیاب برآمدگی عمل میں آئے تو اس قانون کے تحت ایسی صورت میں وفاقی یا صوبائی حکومت جسے بھی اطلاع دی گئی ہو، اطلاع دینے والے شخص کو برآمد شدہ ناجائز اسلحہ کی تعداد کی بنیاد پر انعام دے گی۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔